नमस्कार। कहते हैं बच्चों की पहली गुरु उसकी माँ होती है और गुरुकुल उसका परिवार। माता पिता और परिवार से जो सीखने को मिलता है वो बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय भी नहीं सिखा सकता। कैसे? आइए सुनते हैं। राजू को मम्मी पापा की बहुत डांट पड़ती थी। सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक उसे अपने मम्मी पापा की टोका टाकी और उपदेश सुनने पड़ते थे। जब सोकर उठो तो पहले अपने बिस्तर ठीक करो, फिर वॉशरूम जाओ, वॉशरूम से बाहर निकलो तो निकलते ही माँ की आवाज आती, नल बंद किया कि नहीं, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही बिस्तर पर पटक दिया, नाश्ता करके घर से निकलो तो पापा की डांट पड़ती, ये पंखा और टीवी कौन बंद करेगा, वगैरह वगैरह। शुरू शुरू में तो राजू मम्मी पापा की टोका टाकी से बहुत परेशान रहता। वह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा की सिखाई ये बातें उसकी आदत में शुमार होती गई। आज बड़ी दौड़ धूप के बाद राजू नौकरी का इंटरव्यू देने दूसरे शहर आया। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था कि अगर आज वो नौकरी हासिल करने में कामयाब रहा तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कह देगा और यहीं शहर में सेटल हो जाएगा। मम्मी पापा की रोज रोज की चिक चिक और मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बस इसी उधेड़बुन में राजू ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में प्रतीक्षा कक्ष में बहुत सारे उम्मीदवार कतार में बैठे थे। राजू भी वहां बैठ गया। बैठे बैठे राजू ने देखा कि 10 बज गए हैं और पैसेज की लाइट अभी भी जल रही है। उसे मां की बात याद आई तो तुरंत उठा और राजू ने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था और बगल में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। तो पापा की डांट याद आई और अपने स्थान से उठा और व्यर्थ बहते हुए कूलर के पानी के नल को बंद कर दिया। इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर था। जब राजू की इंटरव्यू की बारी आई तो उसने देखा सीढ़ियों की लाइट बेवजह जल रही है। तो उसे बंद करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी। उसे रास्ते से हटाकर एक तरफ व्यवस्थित रख दिया। फिर आगे बढ़ गया तो देखता है वहां पहले से ही मौजूद उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर जाते और फौरन बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ कि बॉस सीवी की फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, बस वापस भेज देते हैं। राजू का जैसे ही नंबर आया उसने मैनेजर की तरफ अपना सीवी बढ़ाया। मैनेजर ने सीवी की फाइल देखे बिना राजू से कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो राजू? राजू को लगा जैसे मैनेजर साहब मजाक कर रहे हैं। उन्होंने उसकी फाइल और सीवी तो देखी ही नहीं। राजू के चेहरे के भाव पहचान कर मैनेजर ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा राजू, सच बताओ कब ज्वाइन कर रहे हो? दरअसल आज इंटरव्यू में मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सीसीटीवी से यह मॉनिटर देख रहा हूं और इस मॉनिटर में सभी उम्मीदवारों का व्यवहार देख रहा हूं। आपसे पहले कितने ही उम्मीदवार आए, लेकिन उनमें से किसी ने कूलर के पानी को बंद नहीं किया, सीढ़ियां और लॉबी की लाइट बंद नहीं की। एक आप ही थे राजू जो ये सब कर रहे थे। मैं यहां बैठा बैठा सब देख रहा था। मुझे नहीं पता कि आपने ये सब कहां से सीखा या आपको किसने सिखाया, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, वो मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। राजू बहुत आश्चर्यचकित था। घर पहुंचकर उसने अपने मम्मी पापा को गले लगाया
और घुटनों पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगकर उनके दिए संस्कारों का शुक्रिया अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से उसे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले उसे आज अपनी डिग्री बहुत बोनी नजर आ रही थी। राजू को अभी यह ज्ञान हो चुका था कि जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार भी अपना महत्व रखते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बड़ों का आदर करें, देश से प्यार करें और अपने आसपास सफाई रखें। अब दिनेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।